तो भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र हैं, मिर्ज़ापुर है, हरनिहरन है, मंदसौर है, पंचमढ़ी, चक्रधरपुर, बेल्लारी बेल्लारी, वायनाड के एडकल, भीमबेटका, रायगढ़, पहाड़गढ़, होशंगाबाद, बिल्ला सरगम, रायचूर, कोटा राजस्थान में। तो ये हम सब पढ़ेंगे आगे, देखते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रागैतिहासिक कला केंद्र यह है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखला में स्थित है। मिर्ज़ापुर में 100 से अधिक चित्रित गुफाएं हैं। 100 से अधिक चित्रित गुफाएं हैं मिर्ज़ापुर में, और ये शिला से प्राप्त हुए हैं। यह सोन नदी घाटी में प्राप्त हुए हैं। मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र आखेट के मिले हैं। मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र आखेट के मिले, लेकिन प्रागैतिहासिक काल की सभी गुफाओं में जो चित्र मिले हैं वो सब के सब आखेट के मिले हैं। मिर्ज़ापुर से प्राप्त चित्रों में का मुख्य रंग लाल है। यहाँ से जितने भी चित्र प्राप्त हुए हैं सबका जो रंग है वो लाल रंग है। लाल रंग मुख्य है यहाँ पर। AH ने मिर्ज़ापुर के घायल सुअरों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई है। जो ये AH बाट्रिक थे, AH बाट्रिक ने मिर्ज़ापुर के घायल सुअर को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई थी। जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई थी घायल सुअर को, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर चित्र बनाया हुआ था। ठीक है। मिर्ज़ापुर के प्रमुख क्षेत्र। अब मिर्ज़ापुर के भी प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके अंदर भी कुछ क्षेत्र है मिर्ज़ापुर के। इस विडम क्षेत्र है, लिखूनिया है, हरनिहरन है, बांदा क्षेत्र है। विडम क्षेत्र इसकी खोज की थी जगदीश चंद्र गुप्त ने। यह स्थान मिर्ज़ापुर का पिकनिक स्थान है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको। ये विडम क्षेत्र खोज इसकी जगदीश चंद्र गुप्त ने की थी, और यह स्थान मिर्ज़ापुर का पिकनिक स्थल है। इसके बाद आता है बांदा क्षेत्र। बांदा क्षेत्र खोज की थी 1907 ईस्वी में सिल्वेरार्ड पांचाल ने इसकी खोज की थी, और शिलाचित्र यहाँ पर मिला है पहिए रहित छकड़ा गाड़ी होगी है। छकड़ा गाड़ी, ठीक है, पहिए रहित छकड़ा गाड़ी मिली है यहाँ से। इसके बाद आता है लिखूनिया क्षेत्र। मिर्ज़ापुर में गरई नदी के किनारे स्थित है। ये जो लिखूनिया है मिर्ज़ापुर में गरई नदी के किनारे स्थित है। नृत्य वादन में मस्त व्यक्तियों का चित्र मिला है। यहाँ से सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो लिखूनिया क्षेत्र है यहाँ पर नृत्य के चित्र मिले हैं। सभी गुफाओं में वैसे आखेट के चित्र मिले, लेकिन यहाँ से नृत्य के चित्र भी मिले हैं, नाचते हुए चित्र भी मिले हैं नृत्य के। हाथी को पकड़ते हुए चित्र मिला है यहाँ पर। लिखूनिया नृत्य चित्रों के लिए सर्वाधिक प्रचलित है। प्रागैतिहासिक कला केंद्रों में सर्वाधिक प्रचलित क्षेत्र जो नृत्य के लिए है वो है लिखूनिया। ठीक है। इसके बाद आता है हरनिहरन। मिर्ज़ापुर जिले में 1883 ईस्वी में कलाइल ने यहाँ से प्राप्त चित्रों का परिचय जर्नल ऑफ एशियाटिक बंगाल को दिया था। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल का मध्य प्रदेश के क्षेत्र, जिसमें आएगा भीमबेटका। मध्य प्रदेश का क्षेत्र है भीमबेटका। भोपाल से 40 किलोमीटर दूर दक्षिण में भीमबेटका की पहाड़ी पर स्थित है। खोज इसकी 1958 ईस्वी से 1959 ईस्वी में वाकणकर उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। कुल यहाँ पर 600 गुफाएं हैं, जिसमें से चित्रित गुफाएं 275 हैं। टोटल 600 गुफाएं हैं यहाँ पर, और 275 गुफाएं चित्रित है। चित्रित गुफाएं हैं 275। ठीक है। प्रागैतिहासिक का यह सबसे बड़ा केंद्र था। भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल का सबसे बड़ा केंद्र है। प्रागैतिहासिक काल का
सबसे बड़ा केंद्र है भीमबेटका। भीमबेटका में चित्रों के 2 स्तर प्राप्त होते हैं। यहाँ पर 2 स्तर प्राप्त होते हैं चित्रों के, ठीक है। महाभारत में भीम के बैठने का स्थान माना गया भीमबेटका को, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, भीमबेटका। भीमबेटका की चित्र गुफाओं की छतों तथा भित्तियों पर है। अन्य जो गुफाएं उसमें जो चित्र मिलते हैं वो भित्तियों पर मिलते हैं, सिर्फ यहाँ पर दीवारों पर मिलते हैं, भित्तियों पर मिलते हैं, गुफा की दीवारों पर। लेकिन जो भीमबेटका, इसमें जो चित्र बने हैं वो छत पर भी बनाए गए हैं, गुफा की छत पर भी चित्र बनाए गए हैं, ठीक है। भीमबेटका को यूनेस्को ने 2003 ईस्वी में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। 2003 ईस्वी में इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया था। भीमबेटका भारत की एकमात्र ऐसी गुफा है जो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ये भीमबेटका कौन से काल से संबंधित है, मध्य पाषाण काल। 3 युग थे, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल। तो ये मध्य पाषाण काल की गुफा है भीमबेटका। भीमबेटका में सर्वाधिक लाल रंग की अधिकता है, सबसे ज़्यादा लाल रंग का प्रयोग किया गया है भीमबेटका में। यहाँ से जो चित्र प्राप्त हुए हैं उसमें है आखेट का चित्र है, ग्वाले हैं, कृषक है, बारासिंगा है, हिरण का, सुअर का, रीछ का, भैंसा, सांप्रदायिक सभा का चित्र यहाँ से मिलता है। यहाँ से सांप्रदायिक सभा का चित्र मिलता है। सबसे बड़ा भैंसे का चित्र कहाँ से मिलता है, भीमबेटका से। शिकार नृत्य का चित्र मिलता है भीमबेटका से, ठीक है। अब आता है दूसरा क्षेत्र है रायगढ़ सिंघनपुर। रायगढ़ भी बोलते हैं इसको, सिंघनपुर भी। सिंघनपुर रायगढ़ जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है, इस टाइम कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। 12 स्थल पर माठ नदी के किनारे स्थित है। ये माठ नदी के किनारे स्थित है। माठ नदी के किनारे स्थित है। खोज की थी 1910 ईस्वी में एडरसन ने। 1913 ईस्वी में इस गुफा का परिचय अमरनाथ दत्त व 1917 में पर्सी ब्राउन ने दिया था। सबसे पहले जो खोज की थी 1910 में एडरसन ने की थी, उसके बाद अमरनाथ दत्त ने इसका परिचय दिया था और फिर पर्सी ब्राउन ने इसका परिचय दिया था। यहाँ चित्र स्टेंसिल पद्धति में बनाए गए हैं। जहाँ पर जो चित्र स्टेंसिल पद्धति में बनाए गए, मतलब जैसे हाथ के छापा होता है इस तरीके से, उस छापा हाथ पर कलर लगाकर उसके छापे लगाए गए हैं दीवार पर। तो ये कौन सी स्टेंसिल पद्धति होती है, इस तरीके से, ठीक है। स्टेंसिल पद्धति में यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं। यहाँ गतिशील मानव आकृति दिखाई पड़ती है, मतलब जो मानव आकृतियाँ हैं वो कैसी हैं, गतिशील है, कुछ कर रही हैं, इस तरीके से बनाई गई है। द्वार पर असंख्य कंगारू, जंगली भैंसे चित्रित है। यहाँ पर जो क्या है, गुफा का द्वार है, उस पर असंख्य चित्र बनाए गए हैं कंगारू के चित्र बनाए गए हैं यहाँ पर, और जंगली भैंसे के चित्र बनाए गए हैं यहाँ पर द्वार पर। घायल सुअर का चित्र है, रायगढ़ सिंघनपुर से प्राप्त हुआ है। सूंड उठाए हाथी का चित्र मिला है यहाँ से। महिला व हरना भैंसा यहाँ से मिला है, और जंगली भैंसे को पकड़ते व बर्छी से छेदते हुए मानव दिखाए गए हैं, ठीक है। अब आती है पंचमढ़ी, इंपोर्टेंट है पंचमढ़ी। 5 पांडवों की गुफा है, 5 पांडवों की गुफा के नाम से जाना जाता है। स्थिति कहाँ है, मध्य प्रदेश के महादेव पहाड़ियों में भोपाल से 70 किलोमीटर दूर है पंचमढ़ी। खोज की थी इसकी 1932 में जी.आर. हंटर ने इसकी खोज की थी। जी.आर. हंटर ने 1932 में खोज की थी, ठीक है। 1932 में इसकी खोज की थी जी.आर. हंटर ने। यहाँ पर गुफाओं की संख्या 50 है, 50 गुफाएं मिलती हैं। शिला चित्र सांभर के आखेट का दृश्य इमली खो में मिलता है। सांभर के आखेट का है ये, आखेट का मतलब आपको पता होगा, शिकार। आखेट का मतलब होता है शिकार करना, शिकार होता है आखेट का मतलब, शिकार करना। शेर के आखेट का दृश्य माना देव की गुफा की छत पर मिलता है। आखेट का शेर के आखेट का चित्र
जो दृश्य आखेट का दृश्य है वो मानादेव की गुफा की छत पर मिलता है। पृष्ठभूमि पर बनाया गया है, पीली पृष्ठभूमि पर बनाया गया है। विशालकाय बकरी का चित्र यहाँ से मिलता है। शहद एकत्रित करते, इम्पोर्टेंट है ये, शहद एकत्रित करते हुए कहाँ से मिले हैं? पंचमढ़ी से। शहद एकत्रित करते हुए चित्र बनाया गया है जो पंचमढ़ी से प्राप्त हुआ है। वाद्य यंत्र बजाते वादक कहाँ से? पंचमढ़ी से। और सामान्य जीवन व घरेलू जीवन के चित्र पंचमढ़ी से प्राप्त होते हैं। सारी गुफाओं से आखेट के चित्र मिलते हैं, पशुओं के चित्र मिलते हैं, लेकिन जो पंचमढ़ी है वहाँ से कैसे चित्र मिल रहे हैं हमको? घरेलू जीवन के चित्र मिलते हैं पंचमढ़ी से। ठीक है, पंचमढ़ी एक ऐसी गुफा है जहाँ पर हमें घरेलू जीवन से संबंधित चित्र मिलते हैं। ठीक है, अब आता है होशंगाबाद। होशंगाबाद पंचमढ़ी से 45 किलोमीटर दूर 45 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी की घाटी में आदमगढ़ की पहाड़ियों में स्थित है होशंगाबाद। दूर यहाँ 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय हैं। यहाँ पर 1 दर्जन से अधिक क्या मिली हैं? गुफाएं हैं जो इसको शिलाश्रय बोलते हैं। 1 दर्जन से अधिक है। खोज किसने की थी इसकी? 1922 ईस्वी में मनोरंजन घोष ने इसकी खोज की थी होशंगाबाद की। चित्र मिले हैं यहाँ से जिराफ समूह, मोर व मोरनी, वन देवी, धनुर्धारी, पीले रंग का हाथी, महामहिम। ठीक है, वन देवी का सुंदर चित्र प्राप्त हुआ है होशंगाबाद से। वन देवी का गहरी लाल रेखाओं में एक विचित्र मानव आकृति के नीचे मयूर का अंकन मिलता है। ठीक है, ये होशंगाबाद की गुफा है।